बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अबाउट 20 एमसीक्यूज़ हैं सिविक्स से रिलेटेड। सिविक्स का जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उससे रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है कि इन बेल्जियम आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डैश लैंग्वेज। बेल्जियम को अगर आप रीजन वाइज डिवाइड करें तो हम इसको 3 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करेंगे। एक रीजन जो कि कैपिटल नेम के ऊपर है ब्रसल्स, दूसरा वेलोन और तीसरा फ्लेमिश। फ्लेमिश रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पर मेजॉरिटी डच स्पीकर्स की है, और अगर आप ब्रसल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डच स्पीकर्स। नंबर 2, in Belgium there were tensions between the Dutch speaking and Dash speaking communities during the 1950s and 1960s। तो एक कम्युनिटी जो कि बड़ी कम्युनिटी है वो है डच स्पीकिंग, और दूसरी बड़ी कम्युनिटी कौन सी है? फ्रेंच स्पीकिंग। तो 1950s और 1960s में जो टेंशन्स थी वो इन दो कम्युनिटीज़ के दरमियान थी, डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स। In the island nation of Sri Lanka, the Sri Lankan Tamil population is concentrated in the dash and dash of the country। जो श्रीलंकन तामिल्स हैं वो श्रीलंका के कौन कौन से रीजन में रहते हैं? तो वो रहते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट की तरफ। अगर आपको मैप में ये लोकेशन याद रह जाए, ख़ास तौर पर जो नॉर्दर्न प्रोविंस है श्रीलंका का जिसका कैपिटल जफना है, वहाँ पर जो श्रीलंकन तामिल्स हैं उनकी मेजॉरिटी है। मोस्ट ऑफ द सिन्हेला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर। सिन्हेला जो है वो श्रीलंका की मेजॉरिटी कम्युनिटी है जिसकी तकरीबन 74-75% तादाद है, और जो सिन्हेलीज़ हैं वो बुद्धिज़्म के फॉलोवर हैं, तो उनकी जो बड़ी तादाद है दे आर द बुद्धिस्ट्स। श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। किससे? बरतानिया से, यानी यूके से। जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान और इंडिया ने आज़ादी हासिल की थी कॉलोनाइज़र से 1947 में, तो श्रीलंका ने आज़ादी हासिल की थी 1948 में। इन डैश एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हेला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। और इसी तरह की जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स थी उनकी वजह से श्रीलंका ने 30 इयर्स सिविल वार को फेस किया। 1956 में जो सिन्हेलीज़ ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक बिल पास किया सिन्हेला एज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और इस बिल की वजह से जो तमिल कम्युनिटी थी जो कि सिन्हेला ज़ुबान को नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि ये इंटेंशनली एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, स्टेट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। The amended constitution of Belgium prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। एक फ्रेंच स्पीकिंग और दूसरी कम्युनिटी कौन सी है? दूसरी कम्युनिटी है डच स्पीकिंग। पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डच और जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं इनकी मेजॉरिटी है बेल्जियम के अंदर, और हमने भी इसके 3 डिफरेंट रीजन्स की भी बात की। जी स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Dash is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues। तो इसका आंसर क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इसे पब्लिक इलेक्ट करती है। एक ख़ास लैंग्वेज कम्युनिटी की जो पब्लिक है वो उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जो पावर्स होती हैं दे आर रिलेटेड टू कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, और ये भी हम बेल्जियम के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, डैश वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। तो ये यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है कि जब यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ ने यूरोपियन यूनियन बनाई तो उन्होंने हेड क्वार्टर किसको चूज़ किया? तो ये ब्रसल्स अभी हमने बेल्जियम के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया है। बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रसल्स, और यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो भी ब्रसल्स में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग इज़ फॉल्स। अब हमने पावर शेयरिंग से मुतालिक जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो बतानी है।
पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये तो करेक्ट है, क्योंकि पावर शेयरिंग होगी तो जो ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होगी या एटलीस्ट कम होगी। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग पोलिटिकल आर्डर, सियासी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीक़ाकार है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। पावर शेयरिंग इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर शेयरिंग है वो ज़रूर होती है, तभी तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सेटिस्फाई फील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पावर शेयरिंग, अब हमने वो स्टेटमेंट्स बतानी है जो कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में दुरुस्त हैं। पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, इसके लिए वैसे जो ज़्यादा टेक्निकल टर्म है वो होती है डिवीजन ऑफ पावर, लेकिन अगर आप इसे जनरल सेंस में देखें तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। डैश मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, तो शेयर्ड कल्चर की बुनियाद पर अगर एक सोसाइटी में डिवीजन पैदा होती है तो उसे हम एथनिक कहते हैं। एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज़, शेयर्ड language or shared religion. Dash is a belief that the majority community should be able to rule a country. क्या belief है? The majority community should be able to rule a country in whichever may it wants, यानी जिस तरीके से भी वो majority चाहे उसी तरीके से वो उस country को rule कर सकती है by disregarding the wishes and needs of the minority। तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं majoritarianism. This is not the democracy, rather it is majoritarianism. In Belgium is a good example of power sharing among different social groups, तो अभी हमने डिस्कस किया community government. The major social groups in Sri Lanka are the Sinhala speakers which constitute dash of the total population। तभी मैंने आपको बताया कि 74 या 75% जो सिन्हालीज़ हैं वो मेजॉरिटी में है श्रीलंका के अंदर, और जो दूसरी कम्युनिटी है वो है श्रीलंकन तमिल, तीसरी जो कम्युनिटी है वो है इंडियन तमिल्स। In the capital city Brussels 80% people speak dash while 20% are dash speaking। तो ब्रसल्स के अंदर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। जबकि अगर आप फ्लेमिश रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो स्पीकर्स हैं दे आर द डच स्पीकर्स। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम डैश ऑफ पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। तो कितने लोग रहते हैं वेलोनिया रीजन में, तकरीबन 40%, और यहाँ पर भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनकी ज़ुबान फ्रेंच है। तो वेलोनिया और जो ब्रसल्स है यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है, जबकि अगर हम फ्लेमिश रीजन की बात करें तो वहाँ पर डच लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। बेल्जियम हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, दी नेदरलैंड्स, डैश एंड लग्जमबर्ग। तो चौथा बॉर्डर इसका किसके साथ है, चौथा बॉर्डर है जर्मनी के साथ। Dash is a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। लेकिन ये क्या है, within a country है। within a country जो भी violent conflict होती है, जो कि आपको ज़ाहिर तौर पर ऐसे लग रहा होता है कि जैसे एक वार है, तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। सिविल वार क्या होती है, जो कि उस कंट्री के बॉर्डर्स में होती है, या तो उस कंट्री की गवर्नमेंट और किसी रिबेलियस ग्रुप के दरमियान हो सकती है। लास्ट MCQ है, which of the following statements are true? A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system, ये भी true है। Prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, power sharing better outcomes produce करेगी। Moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable, ये भी true है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ऑप्शन है दैट इज़ द ट्रू, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। होप सो कि आपको ये 20 MCQs अच्छे से समझ में आ गए हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।